राम राम भाई सभी को। मैं आपका भाई सोनू शर्मा रोज़गार न्यूज़ अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो न्यूज़ आई है भाई देख लो। जिस बात का डर था, जिस बात की पहली संभावना थी, वह पूरी हो गई है। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को 8,653 पदों का विज्ञापन वापस लेने की अनुमति दी। बहुत गलत काम कराया भाइयों। इनमें सिपाही के 5600, IRB के 66, स्टेनोग्राफर के 1592, स्टेनोटाइपिस्ट समेत अन्य पद शामिल हैं। यह बात थी भाई इनकी, तो ये सारा ऐसा है। जो कायदे देखा जाए तो फिर CM सैनी का पद भी वापस होना चाहिए, क्योंकि वो भी तो इलेक्शन पहले हुआ था, तो अगले टर्म में जोड़ देना चाहिए। इतना ठहली बैठे रहेगा वो। तो ये बाड़खाएँ के साथ खिलवाड़ क्यों है? जब इनने बेरा था कि तार भर्ती पूरी को नहीं हुआ है, तो वोटां लालच खातिर क्यों भर्ती काटी? और भर्ती काटी तो इन्हें पूरी करनी थी। ये बिन तो हुआ को नहीं। वो गलड़ा राय था जो खट्टर ने खिंडाया था, वो कौन सा मिट्टा जा रहे इंदर। और ये आगे फिर इन्हें कर दी थी। बहाना भी बनाओ फिर नहीं बोला कि जय राम रमेश हमने भर्ती कौन करना दे, नहीं तो बता को बेरा को नहीं हम क्या कर दे रहे। तो ये कोई वह थोड़ी थी। लेकिन अब ये बना भाई देख लो, तारा आगे है सब कुछ 5600 की बताऊँ। बाकी ये बहुत गलत है। मैं तो युवा बेरोजगार था ये बात कहूँगा कि भाई एकजुट होकर धरना प्रदर्शन दो। बढ़िया प्रोटेस्ट करोगे ना तो रिजल्ट बढ़िया होगा, तारा फेवर में होगा। नहीं तो ये न्यू युवा बेरोजगार के साथ खिलवाड़ होता रहोगा। इन मज़ा आ जाए है, ये अपना उल्लू सीधा कर जाए, वोट ले जाए, किसी ने कुर्सी मिल जाए, कोई अधिकारी बना दिया जाए। तो ये बात है। ये किसी का सगा कौन भाई। और सिर्फ न्यू है कि बस वोट लो, जनता ने परेशान करो। जनता ने इतना उड़ जाएगी छोड़ दो कि वो ना विकास के नाम पे आवाज़ उठा सके, ना उसके मन में सवाल आओ कि भाई रोज़गार भी चाहिए है। ये इतना आदमी परेशान है। CET तय ये CET अलबद मत लाया, क्योंकि जब लाया था तो बढ़िया डाला इम्प्लीमेंट करा रहा। पहले तो बोल कि 6 भी नाम करांगा, हर 6 भी नाम, लेकिन कौन बनी बात इंदौर। 3 साल हो लिए कौन गया इंदौर कुछ भी। अरे पिछली बार 1.5 साल तक लगातार फार्म भरवाया गया था, लेकिन अब की बार सिर्फ 15 दिन वह सरल पोर्टल वाली कौन चल रही। ग्रुप D में इनने क्या कराया कि ग्रुप C का पहले दे दिया, तो वह ग्रुप D में शिफ्ट हो गया। पास वैकेंसी 90% 80% खाली गई। लेकिन ईब के है बोला 7,500 कुछ काट देंगे 96, 7,596, लेकिन उनका भी आता पता कौन देना। पिछले CET की भर्तियाँ रिजर्वेशन पॉलिसी इसी थी जो कोर्ट में भी चैलेंज हो रही है। EWS की कट ऑफ जर्नल तक 6-7 नंबर आई गई, जिसके कारण वह EWS के बच्चे पेपर में बैठने को नहीं पाए, ना हरियाणा पुलिस का फिजिकल देने पाए। और ग्रुप D में एक चीज़ क्या करी कि 22 इवनिंग शिफ्ट का 5 से 7 नंबर काट लिया, तो वह बालक भी झोंक दिया बेरोजगारी की आग में। वह बस टेंशन में रहो, मानसिक पड़ताल में। और रही बात इनकी रोज़गार देने की, तो इनका कोई अता पता को नहीं कि 5 साल लग जाए, 50 भी लग जाए। ईशान दिखाता है हरियाणा का। नहीं तो कायदे तो देखा जा तो कम से कम भी 1 लाख वैकेंसी हर साल पूरी करनी चाहिए सरकार ने। आज बेरोजगारी में सब तय ऊपर है, सब आगे है हरियाणा। नहीं पहले हुआ करता खेला में और नौकरियां फौज में इनमें, लेकिन ईब के है बेरोजगारी में नंबर 1 है। तो सरकार ने सोचना चाहिए सिर्फ रोड बनाने खातर, बिजली पानी देने खातर, BPL के कार्ड बनाने खातर CM थोड़ी जो एक स्टेट का मुख्यमंत्री बनाया जाए है, वो सिर्फ बिजली पानी और सड़क बनाने खातर को नहीं वो कराया जाए। क्योंकि ये जो बिजली पानी है मूलभूत आवश्यकता है, ये तो करनी चाहिए, ये तो आवश्यक है। ये तो बंदा अपने खातर भी करेगा और जनता खातर भी करेगा, और ये तो होती रहेंगी। लेकिन रोज़गार है जो मेन मुद्दा है, क्योंकि रोज़गार होगा बंदे के पास तो वो राष्ट्र की सेवा कर सका है, समाज की सेवा कर सका है, घर परिवार की सेवा कर सका है, उसने सही दिशा मिल सका है। भविष्य की कल्पनाएं जुड़ी होती हैं एक सरकारी नौकरी से। और बेरोज़गार आदमी राष्ट्र पर बोझ है, जनता पर बोझ है, घराना पर बोझ है, रिश्तेदारी पर बोझ है। रिश्तेदारी में जानते नहीं उन्हें शर्मा वो बंदा फेस नहीं कर सकता किसी आदमी ने भी। बेरोज़गारी सबसे बड़ा अभिशाप है इस धरती पे। लेकिन इन नगेश में बैठे रहे हैं, सुख सुविधा मिले है सारी, ठीक है, लेकिन अपना कर्तव्य ने समझो और उसका निर्वहन करो। चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे चेयरमैन हो, चाहे कोई और अधिकारी हो।
ये बालक परेशान कर रखे हैं। अगर देखा तो 6 साल में इन्हें 40,000 भर्ती पूरी करी हैं, जिनमें 20,000 तो मतलब विड्रॉ कर की पिछली विज्ञापित थी। तो उन बालका के कसूर है? 1 लाख भर्ती चाहिए, पूरी कर दे कोनी 5,000 भी साल में। और फिर भर्तियाँ कौन बेरा नोटिफिकेशन आ जाए तो फिर फार्म भरने में दिक्कत, फार्म भरा जा तो नू बेरा नहीं मेंस कद होगा, फिर मेंस हो जा तो उस तरह भी विड्रा कर ले हैं, कोई अता पता नहीं है किसी चीज़ का भी। तो कम से कम आदमी सोचे, इतना बड़ा पद पे बैठा है चेयरमैन, सोचनी चाहिए उसने कि बड़का पे के बीतती होगी। एक मिडिल क्लास आदमी बहुत संघर्ष करा है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन उस चीज़ का बस समझे को नहीं है। ये भी उसमें सारा आ रहा है, 5600 विड्रा कर ली, लेकिन कम से कम सोचनी चाहिए। मेरी तो यह अपील है हर बेरोज़गार युवा थे भाई, प्रोटेस्ट करो 20 तारीख ने रोहतक जाए हैं बालक, तो उनका सपोर्ट करो, सहयोग करो, फंडिंग दो उन्हें, जो जिसी सहयोग हो उसके जिसा वो करो भाई। राम राम भाई।